Hello everyone, welcome back to her channel. So today you all guys are seeing me on some another channel, and actually this video is going to be a quite different one because I'm gonna give Pranjali Rai a challenge that she has to do on her channel. And तुम उस वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे देख रहे होगे. So I'm giving her a really dangerous challenge, and अगर वो उसे complete नहीं कर पाती है then I am also going to give her a dangerous punishment. I'm hoping कि प्रांजलि कर लेगी चैलेंज को. So challenge is quite simple but quite difficult, I would like to say. The challenge is she has to solve 500 questions of maths in just a single day. अब चाहे तो स्कूल डे भी चूज़ कर सकते हो या हॉलीडे भी चूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू सॉल्व 500 questions of maths, and I'm quite excited to see your video. Best of luck to Pranjali for this challenge, and let's see if she could be able to complete it or not. Now, once again, welcome back to my channel. Here I am Pranjali Rai, a CBSE 10th grader. तो एज़ यू हैव सीन माई इंट्रो वीडियो कि मुझे एक चैलेंज मिला है जिसमें आई हैव टू सॉल्व 500 क्वेश्चंस ऑफ मैथ इन अ सिंगल डे. एंड ये चैलेंज मुझे एक स्टडी ब्लॉगर से ही मिला है जिसका चैनल नेम है आर्ट पैलेट स्टडी, एंड यू ऑल नो दैट. तो देखो, मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना है एंड उसने साफ साफ वीडियो में बोला है कि तुम चाहो तो हॉलीडे लिख सकती हो या फिर स्कूल डेज़ ले सकती हो. बट मेरे अभी हॉलीडेज़ होने वाले नहीं है, लेकिन अभी 2-3 दिन में होने वाले हैं, तो नवरात्रि के होने वाले हैं एंड मुझे उसमें अपने हाफ ईयरली की प्रिपरेशन भी करनी है. तो इसलिए मैं आज का दिन जो है लिया मैंने, एंड इट वाज 7th अक्टूबर ऑफ मंडे. एंड मैं एक दिन पहले से सोच के रखी थी संडे को कि मैं सुबह कल से मैं अपना चैलेंज स्टार्ट करूँगी. तो इसलिए मैं अलार्म लगा के सो गई थी 4 बजे उठने के लिए. तो देन आई वोक अप एट 4:10 AM एंड अब से मेरा चैलेंज स्टार्ट होता है. एंड अभी देखते हैं मैं चैलेंज को कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं. एंड अगर मैं नहीं कंप्लीट करती हूँ तो मुझे पनिशमेंट भी मिलेगी. तो या सबसे पहले मैं सुबह स्टार्ट की करना मैथ से. तो मैं एनसीईआरटी का बुक लेके बैठी चैप्टर 4 का सॉल्व करने. तो मेरे हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें हमारे सर ने साफ साफ बताया है कि जो एग्ज़ाम्स में है तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे. तो इसलिए मैं सोची ये सॉल्व करने के लिए. एंड आई थिंक 2 घंटे लगे होंगे. मैंने पूरा एनसीईआरटी सॉल्व किया चैप्टर 4 का. एंड जो भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए होंगे वो मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी जब मैं सारा क्वेश्चंस कर लूँगी. तो अच्छे से वहाँ से कैलकुलेट कर लेना तुम लोग भी कि मैंने चैलेंज कंप्लीट किया है या नहीं. तो या इसे करने के बाद अभी मेरा टाइम बचा था रेडी होने के लिए सुबह का स्कूल जाने के लिए. तो इसलिए मैं सोची थोड़ा और मैं सॉल्व कर लेती हूँ. तो इसलिए मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेके बैठी एंड दैट वाज फ्रॉम फिजिक्स वाला. एंड लेट मी ऑल्सो शो यू कि इसमें क्या क्या है. तो सबसे पहले तो तुम्हें इसमें 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे. सॉल्व भी हैं और अनसॉल्व भी हैं. उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे और उसमें सारे टॉपर्स के सीट्स अवेलेबल हैं. तुम्हें पता चलेगा कैसे आंसर को राइट करना है. एंड उसके साथ साथ चीट शीट्स भी दिए हुए हैं, माइंड मैप्स दिए हुए हैं एंड रिवीजन नोट्स भी दिए हुए हैं जिसे तुम रिवाइज कर सकते हो. एंड इसमें सैम्पल पेपर ऐसे अवेलेबल है कि मतलब उसमें सबसे पहले इजी मिलेगा तुम्हें, फिर थोड़ा टफ और फिर उससे थोड़ा ज़्यादा टफ. तो सबसे पहले तो ईजी वाला मैं सॉल्व कर रही थी. एंड उसमें से जो मैंने अभी चैप्टर सॉल्व किया चैप्टर 4 का, एंड जो मेरे को अच्छे से रिवाइज हो चुका था वो मैं सॉल्व कर रही थी. एंड अगर तुम्हें ये बुक लेना है तो तुम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. एंड अगर तुम्हें PW स्टोर से लेना है तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना फॉर मोर डिस्काउंट. तो या इसे मैंने सॉल्व किया एंड आई थिंक मैंने 22 या 23 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. तो या दैट्स ऑल दैट यू कैन सी इन माई रफ कॉपी. तो इतना मैंने किया एंड इसके बाद मैं चली गई रेडी होने क्योंकि मुझे स्कूल भी जाने थे. एंड ये अभी जो क्लिप है ये मॉर्निंग का ही है, सुबह का. तो स्कूल से आने के बाद मैं 4 बजे पढ़ने बैठी. 4 नहीं, आई थिंक 4:20 या फिर 30 हुए होंगे उस टाइम तक. मैं टाइम नहीं दिखा पाई कैमरा में, बट उस टाइम 4:30 हुए होंगे क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने थे. एंड 500 इज़ नॉट टू ईजी कि मतलब जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे. तो इसलिए मैं बैठी करने, फिर से मैथ्स का करने बैठी मैं. एंड नाउ आई थॉट कि मैं 5 चैप्टर सॉल्व करूँगी क्योंकि मेरे 5 चैप्टर जो हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो मेरे अच्छे से सॉल्व नहीं हुए हैं. एंड 5.3 तो मतलब पूछो ही मत, वो ज़्यादा नहीं सॉल्व हुए मेरे. एंड इट ऑल्सो सिम्स लिटिल बिट टफ फॉर मी.
तो इसलिए मैं सोची कि वो मैं सॉल्व करूँगी एंड उसके साथ-साथ मैं चैप्टर 3 भी सॉल्व करने लगी थी क्योंकि चैप्टर 5 करते-करते मैं आई वाज़ फीलिंग लिटरली बोर। तो जो क्वेश्चंस मेरे को चैप्टर 3 में आते थे वो मैं सॉल्व करते गई एंड या इतना मैंने सॉल्व किया एंड लेट मी टेल यू गाइस कि आई डोंट थिंक कि मैं ज़्यादा मतलब कर पाऊँगी। क्वेश्चंस लाइक 500 हैं क्योंकि अभी मेरे सुबह में मैंने उसमें से 22 या फिर 23 किया था मैंने सैम्पल पेपर में से एंड उसमें मैंने काउंट किया तो उसमें मेरे 71 या कुछ हुए होंगे जो कि मैंने पिछले में ऐड किया था, यू कैन सी। तो अभी अगर टोटली मान के भी चलो तो 90 क्वेश्चंस अभी हुए हैं एंड नाउ आई हैव टू सॉल्व 410 क्वेश्चंस। तो उसको करने के लिए अभी मेरे को अभी मैं कर रही हूँ, देखते हैं अभी 5 चैप्टर और 3 चैप्टर को ज्वाइन करके कितना होता है। वैसे मैंने 3 चैप्टर में सारा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया था, जो मेरे को आ रहे थे एंड लाइक मैं जो करना चाहती थी वो मैं की एंड दैट्स ऑल दैट आई सॉल्व। और इसके जो भी जितने भी क्वेश्चंस हुए होंगे वो अभी मैं ऐड करूँगी और फिर वो भी मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूँगी कि तुम लोग देख सकते हो एंड फिर तुम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो मैं क्वेश्चंस की थी वो मैं ऐड करना स्टार्ट कर दी एंड आई थिंक वो पूरा 103 या फिर 4 बना था। तो या इसे मैंने ऐड किया एंड उसके बाद वी वेंट इन अ टेम्पल। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं एंड इस टाइम हम लोग जाते हैं मंदिर में। तो जो पास वाला मंदिर है वहाँ पे हम लोग गए थे एंड आई थिंक उसमें मेरे आधे घंटे लग गए होंगे जाते टाइम, फिर आते टाइम, फिर वहाँ पे भी हम लोग रुके थे। तो या उसमें मेरे लग गए थे। फिर मैं वहाँ से आने के बाद आई एम जस्ट डूइंग द क्वेश्चन दैट आई डिड इन स्कूल एंड लिटरली इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट मतलब मैंने इतना ज़्यादा क्वेश्चन किया पहली बार स्कूल में मैथ्स का। तो वो मैंने किया एंड मैथ्स के पीरियड में भी किया क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है तो सर क्वेश्चंस दे देते हैं करने के लिए, वो किया मैंने। एंड लास्ट पीरियड तो हमारा वैसे ही चलता है तो फिर लास्ट पीरियड में भी खाली रहता है तो उस टाइम भी मैंने मैथ्स से सॉल्व किया। एंड आज हमारे फिज़िक्स वाले टीचर एब्सेंट थे तो दूसरे टीचर का अरेंजमेंट लगा था। तो ही सेड्स कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, जो कॉपी कंप्लीट रिवीजन करने भी जो हाफ ईयरली आ रहे हैं उसके रिवीजन करो तुम लोग। तो आई वाज जस्ट सॉल्विंग द मैथ्स का क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद मैंने क्वेश्चंस को काउंट किया तो वो मेरा 53 हुआ था। एंड उसके बाद मैं करने लगी मैथ्स का कॉपी कंप्लीट। देखो ये जो कॉपी कंप्लीट था ये बहुत पहले का कॉपी कंप्लीट होके चेक भी हो चुका है बहुत सारे लोगों का, बट एंड यू ऑल नो कि हमारे में तो इतना जो मैं क्वेश्चंस दिखा रही हूँ लिटरली मेरे तुम्हारे 3 घंटे इसमें मैथ्स लग टीचर गए इज थे नॉट टू एंड सीरियस अबाउट इट कॉपी वाज कंप्लीशन। ऑलरेडी तो 7 o'clock, इसलिए वो 7 हम PM मेरा हो छोड़ चुका दिए था थे इस टाइम तक। मैंने कॉपी 7 कुछ कंप्लीट हो नहीं रहे किया था होंगे उस बट टाइम एंड मैंने ये एग्जैक्टली सोच ही डिडंट रखा था कि रिमेंबर। जिस टाइम मैं चैलेंज अपना करूँगी उसी दिन मैं अपना कॉपी कंप्लीट करूँगी जो मेरा क्वेश्चंस में भी ऐड हो जाएंगे। एंड जो मैंने कॉपी कंप्लीट किया था वो मैं छाप नहीं रही थी, आई वाज जस्ट सॉल्विंग डायरेक्टली ऑन द फेयर। और मैं रफ में कर चुकी थी पहले से बट मेरे को चैलेंज कंप्लीट करना था तो इसलिए मैं सोची इसे भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी एंड मैं इसे डायरेक्टली फेयर पे सॉल्व कर लेती हूँ। तो या इतना मैंने क्वेश्चन किया एंड इसका मैं जितना मैंने की हूँ उसमें स्क्रीन पे मैं ऐड कर दूँगी। तो इसे करने के बाद मैं एक छोटा सा रेस्ट ली क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी थी एंड लिटरली आई डोंट वांट टू सॉल्व। फिर मैं अपना डिनर की एंड फिर मैं बैठ गई करने मैथ्स। और इस टाइम मैं सोची एग्जाम्पलर लेके बैठती हूँ और क्योंकि एग्जाम्पलर में मेरा पहले वाला एग्जाम्पलर है, आई डोंट नो ये किस ईयर का एग्जाम्पलर बुक है। तो इसे मैं लेके बैठी थी क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मेरे को सॉल्व करने थे एंड सिमरन ने बताया था कि उसमें तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जोड़ने हैं तो और ये इजी भी होगा मेरे लिए कि जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए मैं करने लगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड लाइक जो चैप्टर स्टार्ट हुए थे उसके पहले में ही 10 13 किसी में 12 किसी में 9 ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो उससे मैं सॉल्व करने लगी एंड कुछ कुछ जो क्वेश्चंस थे लाइक छोटे छोटे जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में का था कि बताना था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना है या नहीं है, ये मतलब ये एपी है या नहीं है। तो वो मेरे को जो बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे वो मैं सॉल्व करने स्टार्ट की क्योंकि मेरे को जल्दी से कंप्लीट करना था ये चैलेंज एंड लिटरली आई डोंट वांट टू सॉल्व मैथ्स क्वेश्चंस एनी मोर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी थी सुबह से, आई वॉज लिटरली एग्जॉस्टेड। तो MCQ में था तो ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना था तो पेज रफ में तो 1-2 पेज ही हुआ था और बाकी मैं बुक में ही टिक लगाई थी और जो कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चंस थे वो मैंने रफ में सॉल्व किया था। तो हियर आई एम जस्ट शोइंग कि मैंने क्या क्या सॉल्व किया है एंड क्या क्या मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। तो इसमें मैंने यू कैन सी यही सब मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया है। मैंने ट्रायंगल का मैंने किया था, ट्रिग्नोमेट्री का मैंने नहीं किया था।
एंड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आई लिटरली कांट बिलीव कि मेरे हैं वो सिलेबस में मेरे हैं। एंड ट्रिएंगल नहीं है चैप्टर में, सॉरी सर्कल नहीं है, ट्रिएंगल है एंड ट्रिग्नोमेट्री है। क्योंकि मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, तो फिर मैं आज गई थी स्कूल में, तो आई आस्क टू माई टीचर, तो वो बोले कि ट्रिग्नोमेट्री है एंड ट्रिएंगल भी है बट सर्कल नहीं है। तो वहाँ तक मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो उससे मैंने किया। एंड फिर मैं कैलकुलेटर में ऐड की जितने भी क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बाकी सारे छठे मोटे जो क्वेश्चन की थी एग्जाम्पल्स के, तो पूरे मिला के मेरे 184 क्वेश्चंस हुए थे। एंड इट वाज ऑलरेडी 11:45 एंड मैं चाहती थी मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँ, और मेरे 16 क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो देखो, आई हैड कम्प्लीटेड 484 क्वेश्चंस, तो अभी मेरे को अभी 16 क्वेश्चंस और करने हैं। एंड एट दिस टाइम आई एम फुली एग्जॉस्टेड, सो लाइक आई हैव टू डू इट। कैसे मेरे को करना है 16 क्वेश्चंस, तो मतलब पूरे 5 मिनट कंप्लीट करने के लिए मैं भी छोटा सा एक ब्रेक लूँगी, क्योंकि मैं भी बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करना चाहती। एंड जैसे कि 11:45 हो रहे थे, तो इसलिए मैं सोची 15 मिनट्स का मैं ब्रेक लेती हूँ एंड उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी। तो फिर वैसे ही मैंने किया, और फिर मैं बैठ के लेके एनसीईआरटी। एंड इस टाइम पे मैं बस वही क्वेश्चंस ढूंढ रही थी कि जो मेरे को बहुत इजी लगे, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स वाले, एक एक वर्ड वाले, जो एक एक नंबर वाले होते, वो मैं क्वेश्चन ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं लिटरली नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए मैं एक थर्ड चैप्टर में का था कि इसे बताना है कि इसमें कितने जीरोज़ हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने ज़ीरोज़ बनेंगे, तो वो मैंने किया। उसमें 6 क्वेश्चंस थे। एंड मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का किया, जो बताना था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो लाइक ये भी थोड़ा इजी ही था। एंड यू कैन सी माई रियल स्पीड, आई लिटरली डोंट वांट टू डू। और मुझे थोड़ा नींद भी आ रहा था, एंड इस टाइम पे 12 कुछ हो रहे होंगे, कुछ बज गया था। तो यू कैन सी मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। एंड तो मैंने इतना किया, एंड फिर उसके बाद मैं ट्रायंगल का एक फिल इन द ब्लैंक्स था जो फर्स्ट एक्सरसाइज में का था 6.1, तो वो मैंने सॉल्व किया। उसमें 4 क्वेश्चंस थे, और फिर एक लास्ट वाला क्वेश्चंस आया, क्वेश्चन नहीं 4 थे, मैंने 3 किया। लास्ट का क्वेश्चन जो था 4, वो लाइक इतना दिमाग घुमाने वाला था, तो वो मैंने छोड़ के फिर मैं 4th का करने लगी थी, 4th चैप्टर का। तो या दैट्स ऑल दैट आई डिड टुडे। एंड 16 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किया, ये पूरा लास्ट का जो बचा था। एंड हेयर 500 क्वेश्चन कंप्लीटेड, फाइनली कंप्लीटेड हुआ, सॉरी कंप्लीट हुआ। एंड लाइक 24 आवर्स से पहले ही होगा, क्योंकि मैं 4 AM से स्टार्ट की थी, एंड अभी 12 हो रहे थे शायद, या फिर 10 हो रहे थे, तो इतना मैंने कंप्लीट किया। एंड लाइक पनिशमेंट कोई नहीं बनेगा। मैं पहले ही उससे बोल दी थी सिमरन से कि पनिशमेंट सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैलेंज। एंड टू बी ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ये चैलेंज जो है बिल्कुल भी ईजी नहीं था, बिल्कुल नहीं ईजी था भाई। मतलब सुबह 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मैथ्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहो। एंड आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस मैंने सुबह से शाम तक, सॉरी रात तक, मैंने पूरा मैथ्स का क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह गई। मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब ऐसा लग रहा था मैं पागल हो चुकी हूँ बिल्कुल, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो बस मैं जल्दी से कॉपी बुक रखी जल्दी टेबल पे, और फिर मैं सो गई उसी टाइम। सो या, और हाँ, मैंने सिमरन को भी एक चैलेंज दिया था, एंड इफ़ यू वांट टू वॉच दैट तो देन यू कैन वॉच इन हर चैनल। तो या, दैट्स ऑल दैट आई डिड टुडे, एंड आई होप यू एंजॉय दिस। एंड लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक बहुत मेहनत लगे है इसमें, ये चैलेंज को कंप्लीट करने में। सो या, इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियोज़। बाय बाय। लास्ट वाली क्लिप में मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया है, यू कैन सी।